हेलो एवरीवन। तो आज रीजनिंग का टेस्ट नंबर 3 करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर यहाँ बोला गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज SPAM, स्पैम को कोड किया गया है एज कोडेड एज 36, जग को कोड किया है 27, देन फ्रॉक को कोड क्या करेगा, ये निकाल दो ज़रा। हाँ, मैं भी कर देता हूँ साथ ही साथ, पर आप पॉज मार के ये निकाल सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, स्पैम SPAM, इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। ये 13 है, ये 1 है, ये 16 है, ये 19 है। 19, 20, 20, 30, 36 तो इधर ही हो रहा है, और फिर 13 है। क्या कर सकते हैं, 36 और 13 इधर ही। नेक्स्ट देखते हैं, जग जो है ये 10 है, ये 21 है, ये G7 है, 20, 30, 38, यहाँ तो 38 बन रहा है। अगर मैं प्लस किया, ये 36 जैसे 39, 49 बन रहा है, 49 बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, 36 कैसे लाए। हाँ, ये ट्राई करो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, अगर एक ऐसा है, दूसरा वाला ऐसा है, तीसरा वाला ऐसा है, तो चौथा वाला ऐसा है। अब आपको निकालना है यहाँ से ऑड कौन सा होगा, ऑड वन आउट निकालना है। ठीक है, ABCD, ऑप्शन में ABCD दिया है, तो कौन सा ऑड आउट निकालना है। ये आ गया क्या, देखो ये एक, अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, कुछ प्लस माइनस करके भी नहीं हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, एक और एक मेथड है, वो कर सकते हैं। यहाँ 4 अल्फ़ाबेट है, 4 है। यहाँ 3 अल्फ़ाबेट है, 3 है। यहाँ 5 अल्फ़ाबेट है, 5 है। ऐसा कुछ अगर मल्टीप्लाई करें जो ये 36 बन जाए। अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 बन जाता है। अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 बन जाता है। तो ये भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 बन जाता है। अगर ऑप्शन में 45 है तो यही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में 45 है तो यही आंसर बन जाएगा। हाँ, तो ऐसा भी करना होता है, क्लियर ना। अगर प्लस प्लस करके नहीं मिल रहा है, प्लस माइनस करके भी नहीं मिल रहा है, स्क्वायर करके भी नहीं मिल रहा है, स्क्वायर करके तो मिलेगा नहीं, बहुत छोटा छोटा ये है, डिजिट है। हाँ, नंबर है, छोटा नंबर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ, कभी कभी ऐसे भी होता है, कितना सारा क्या है, प्राइम नहीं, कितना सारा वावेल है, कितना सारा कॉन्सोनेंट है, वैसा करके भी ट्राई कर लिया मैंने। तो यही हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, यह भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, यह भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इनटू अ कॉमन क्या डिजिट। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, क्लियर ना। तो वो हो गया। ये ऑड वन आउट कौन सा होगा, ऑड वन आउट। ये एक ही चीज कर सकते हो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो। ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हो जाएगा ऑड। इन चारों में से ये ऑड बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है ये वाला है, 15 को लिखा गया है 270, 21 को क्या लिखेंगे, जैसे कि 18 को भी लिखा गया है 378। ओके, 378, ये ट्राई करो जरा। ओके, दिखाई दे रहा होगा सब ना। ओके, 15 को कैसे 270 लिख सकते हो, 21 को क्या लिख सकते हो, 18 को कैसे लिख सकते हो। देखो ये ना, लगभग स्क्वायर अगर करूं मैं 15 स्क्वायर, तो ये बचेगा 225 ना, 225 बनते हैं। उसके बाद और कितना चाहिए, और 45 चाहिए।
इसको अगर करो 18 स्क्वायर कितना होता है? इट इज 64 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 18 ये 4 8 9 10 11 12 2 3 324 और कितना चाहिए इधर? यहाँ 324 तो आ रहा है अगर मैं स्क्वायर किया तो, पर मुझे और कितना चाहिए? 4 और यह 5। ओ हाँ हाँ, 18 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो बन रहा है 54। 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो बन रहा है 45। तो 45 यहाँ प्लस कर दूंगा तो बन जाएगा 270। मतलब क्या क्या पता है ना? 40 50 60 70, हाँ मतलब क्या क्या, इसका स्क्वायर ले लूंगा। ओके, 21 का स्क्वायर 441, फिर मैं प्लस करूंगा कितना? 21 इंटू 3। 21 3 जा कितना होता है? 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो बन जाएगा कितना? 441 प्लस 63, तो बन जाएगा 405, तो 504 बन गया। ठीक है ना? तो ये कैसे गैस करना है? इससे ये कितना बड़ा है? लगभग क्या है? स्क्वायर के जैसा है। क्लियर ना? तो ये मुझे याद था स्क्वायर। तो और कितना बनाना है? 45 बनाना है। तो मैंने पॉज किया, अभी समझ में नहीं आया कि 45 कैसा आएगा। तो और मेरे पास ये भी है, इसको मैंने स्क्वायर किया तो लगभग ये 300 के करीब आ रहा था। कहा ये 300 के करीब आ रहा है, 300 के ऊपर आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए? 54 चाहिए। तो फिर मुझे लिंक मिला, हाँ ये 54 को मैं 18 3 या 54 करने से हो जाएगा। तो ये अभी 15 3 या 45 करके देखा मैंने तो हो गया, तो इसलिए उसके बाद ये भी कर लिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। हाँ ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आएगा ये सब दिमाग में कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में ना। ओके, तो ये करते हैं। ये एक है, अगर मस्टैंग हॉर्स है तो ऑप्शन में दिया है स्टैग, डियर होगा क्या, या फिर बर्मीज कैट होगा, या फिर टर्के फॉल होगा। ये कंट्री वाला तुर्के नहीं है, हाँ ये वो वाला मुर्गी वाला है, वो बर्ड वाला पैंथेरा लियो लायन होगा। तो क्या होगा? देखो ये साइंटिफिक नेम तो है नहीं, पर पैंथेरा लियो तो लायन का साइंटिफिक नेम है, तो ये काट दो। फिर टर्के मुर्गी जैसे बर्ड है, फाउल भी मुर्गी क्या बर्ड है ना, तो ये हो सकता है। स्टैग भी वैसा है, पर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा वाला है? मस्टैंग भी ये एक हॉर्स का स्पीशीज जैसा है, तो ये कैट वाला ज़्यादा सेम लग रहा है, क्योंकि बर्मीज कैट एक डोमेस्टिक कैट है जो बर्मा में बर्मा जो म्यांमार है ना वहाँ मिला जाता है, तो ये वाला हो जाएगा इसका। ओके हाँ, तो ये ऐसा राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसका, हाँ थोड़ा थोड़ा क्या चाहिए, इसका नॉलेज थोड़ा चाहिए। हाँ नेक्स्ट करते हैं। देखो ये एक सर्टेन कोड में दिया गया है, मतलब C@S देने से इसका एक क्या है मीनिंग है? C** मतलब इंटू S देने से इसका एक मीनिंग है। C#S देने से इसका एक मीनिंग है, और C=S देने से इसका एक मीनिंग है। देन हाउ इज Z रिलेटेड टू Q इन द एक्सप्रेशन? क्या एक्सप्रेशन क्या दिया है? Q $R डॉलर नहीं है क्या, वो एक डॉलर भी है। C डॉलर, यार छोटा कर देता हूँ, $S और C=S। मैं इसका रिलेशन लिख दूंगा, ये @S
$7 ओके। देखो यहाँ क्या दिया है, C@S में दिया है C फादर है, यहाँ दिया है पहला वाला C फादर ऑफ S, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है C ब्रदर C ब्रदर ऑफ S, मतलब पहला वाला ब्रदर होता है। जब हैशटैग दिया है तो C सिस्टर ऑफ S। जब डॉलर दिया है C डॉटर ऑफ S, मतलब पहला वाला ही डॉटर हो जाएगा उसके बाद वाला का। फिर C इक्वल टू जब दिया है तो बन जाएगा C मदर ऑफ S। अब आपको फैमिली ट्री बनाना है, इसका फैमिली ट्री बनाना है। हाँ, तो देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। Q $R, तो Q $R, ये डॉलर है, तो Q $R होने से आगे वाला जो है Q डॉटर बन जाएगा R का, तो Q डॉटर बन जाएगा R का, Q डॉटर बन जाएगा R का। डॉटर को मैंने माइनस दिया, इसका जेंडर नहीं दिया तो मैंने अभी तक दिया नहीं है। फिर देखो R@S, ये है R@S, तो R बन जाएगा फादर ऑफ S, R बन जाएगा फादर ऑफ S, R बन जाएगा फादर, तो इसका जेंडर आ गया फादर ऑफ S, तो S है इसका भाई बहन कुछ होगा। फिर S इंटू T, S इंटू T, तो बन जाएगा S ब्रदर ऑफ T, तो S बन गया ब्रदर और T का जेंडर नहीं पता, T एक भाई बहन का दे दिया। ओके। फिर $T तो T बन जाएगा डॉटर ऑफ Z, तो T बन जाएगा डॉटर ऑफ Z, तो ये दोनों पति पत्नी बन जाएगा, ये पत्नी बन जाएगा। ये Q क्या कह रहा हूँ, एक सेकेंड, Q को माइनस Q प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि Q नहीं, ठीक है, डॉटर Q, ओके ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, हाउ इज Z रिलेटेड टू Q, Z रिलेटेड टू Q की नजर से देखो, Z क्या है, मदर है, तो ये मदर बन जाएगा। हाँ, मदर बन जाएगा ना, ये तीनों है भाई बहन, ये पापा मम्मी। ओके, नेक्स्ट चलो आते हैं नेक्स्ट। ये वाला, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग वाला है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में दिया गया है, एशिया को ऐसा लिखा है, एशिया को ऐसा लिखा है ZHRZ, ओके। फिर आयरलैंड को ऐसा लिखा है RIVOZMW। तो नॉर्वे को कैसे लिखेंगे, नॉर्वे को कैसा लिख सकते हैं, नॉर्वे को कैसा लिख सकते हैं, कैसा होगा, मैं ये करके दिखो। तो पहले तो क्या कर लो, इसका प्लेस वैल्यू, ये 1 है, ये 19 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 26 है, ये 26 है, ये 18 है, ये 8 है, ये 1 क्यों है, ये 9 हो जाएगा ना, I तो 9 होता है, तो 18, हाँ 27, 19, 29, 20, ओ हाँ, ये देखो सब मिला के ना ये ऑपोजिट है, A का Z, S का H, वो सिखा देना ऑपोजिट क्या होता है, टोटल मिला के क्या होना चाहिए, 27 होना पड़ेगा। हाँ, तो देखो I के साथ R होता है, R के साथ I होता है,
एल एल के साथ ओ होता है, एल के साथ ओ होता है, वी के साथ ई होता है। तो ये ऑपोजिट वाला है ना, जैसे कि ये बोला था ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये टोटल मिला के 27 होता है। हाँ, ये दोनों ईच अदर ऑपोजिट है। ये कुछ याद रखने का क्या भी है ट्रिक्स है, जैसे कि एल ओ और वी ई एक साथ होगा, वी ई लव, फिर आई आर इंडियन रेलवे, एच एस हायर सेकेंडरी। तो ऐसे याद करने का तरीका बोल दिया था। तो वैसा ही ये नॉर्वे को कैसे लिखेंगे, नॉर्वे एन मतलब एन के साथ एम होता है, एल ओ के साथ एल होता है, आर के साथ इंडियन रेलवे आई होता है। हाँ, डब्लू के साथ क्या होता है, यह ये देखो डब्लू के साथ डी होता है, फिर ए के साथ जेड होता है और वाई के साथ बी होता है। ये वाला आंसर बन जाएगा। हाँ, एम एल आई डी जेड बी। क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला हो जाएगा कैलेंडर का। नेक्स्ट है ये कैलेंडर का। इफ 5th जनवरी 2016 ये ट्यूसडे है, then what day of the week was 8 November 2050? तो ये ऊपर वाले देखते हैं करके, ये ट्यूसडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लस माइनस करके ट्यूसडे बनाएंगे। देखो फर्स्ट है 5th, फिर नेक्स्ट है ये है लिप ईयर, तो जनवरी बन जाएगा 0। फिर इसको 4 से करेंगे, 4 जा 16, फिर इसको 7 से करेंगे, ऑड निकालेंगे, 7 2 जा 14, तो 2 बच गया, 2। 2000 का सेंचुरी कोड है 6। अब देखो 7 बनाएंगे, कटेंगे, हाँ 5 6 7 बन गया, कट गया। हाँ, ये 10 बन रहा है, 10 बन रहा है ना, तो मतलब 3 एक्स्ट्रा है, 3 तो 3 आ रहा है। हाँ, 7 से डिवाइड किया, मतलब ये सब प्लस करके 7 से डिवाइड किया, तो जो बच रहा है रिमाइंडर 3 है। संडे मंडे ट्यूसडे, ये ट्यूसडे ही आ रहा है, तो मुझे कुछ प्लस माइनस करना नहीं पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 8 है, 8 नवंबर का कोड है 4। फिर 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो 3 जा 3 लीप ईयर है। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 1 बच गया, तो 1 दे देंगे, और इसका सेंचुरी कोड है 6। अब ये कट गया, 7 बन गया, ये भी कट गया, 7 बन गया, और ये क्या है 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 बन जाएगा, तो 1 डे का कोड है संडे, तो ये संडे बन जाएगा। हाँ, ओके, तो ये थ्योरी क्लास मैंने करवा दिया था, और अगर आपको समझ, और दूसरा भी क्या है, मैं जैसा किया वैसा करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जिस प्रोसेस में क्या, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरा प्रोसेस ही करो, आप अपना प्रोसेस भी लगा सकते हो, पर रिजल्ट सही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये नॉन वर्बल वाला है। ये ऑड निकालना है, कौन सा ऑड हो जाएगा। ये वाला डार्क है, ये वाला फॉलो, ये वाला डार्क है, ये वाला फॉलो। तो अब कौन सा ऑड है, कौन सा ऑड है इसमें? हाँ,
आ, कौन सा ऑर्डर है? देखो ये एक काम कर सकते हो, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग। देखो ये वाला देखो दोनों ही इनकमिंग है, मतलब अंदर आ रहा है, तो ये और दे सकते हो। ठीक है, ये और दे सकते हो, नहीं तो और कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। सही है ना, और कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा है। तो यही है, बाहर तूफान आने वाला है, तो मैं अब थोड़ा पॉज मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत तूफान आ रहा है बाहर। फिर देखते हैं और 2-3 करके पहले। देखो ये वाला है सिलॉज का करके, आज सिलॉज का किया ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ मैं देखता हूँ, खिड़की बंद करना पड़ेगा मुझे। रुको मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो बाहर का नज़ारा, देखो पूरा अंधेरा छाया है, मतलब मुझे ये अब क्लास बंद करना पड़ेगा शायद से। अब तो करंट भी चला गया। ठीक है, तो ये क्लास बाद में कंटिन्यू करते हैं। ऑल सिलॉज का करेंगे। हाँ, ऑल हैंड्स, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स है। ऑल हैंड्स आर फिंगर्स, फिर क्या है, ऑल लेग्स आर फिंगर्स, फिर क्या है, ऑल फिंगर्स आर टूस। है ना। अब इसको सच मानना है, जो लिखा गया उसको सच मानना है, और कंक्लूजन देखना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन में दिया जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 राइट, या फिर 1 and 2 राइट, या फिर 3 राइट। हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा राइट है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं ऑल टूज आर फिंगर्स, फिर some toes are hands, और फिर some toes are legs। तो ये 150 वाला उससे करेंगे। हाँ, पहले तो देख लेते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है क्योंकि नो नहीं है, नॉट नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, नो नहीं है, नॉट नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, नो नहीं है, नॉट नहीं है। इसमें भी हर कोई पॉजिटिव है तो चलेगा। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है तो चल जाएगा। अब 150 करके देखते हैं कौन सा 150 हो रहा है। जैसे कि ये ऑल, ये वाला बन जाएगा 100, ऑल के बाद ये 50 बन जाएगा। ऑल ये वाला बन जाएगा 100, फिर 50 बन जाएगा। ऑल ये वाला 100, फिर 50 बन जाएगा। कंक्लूजन ऑल ये 50 बन जाएगा, ये अरे ऑल है ना, ये 100 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा। सम
ये 50 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, सम 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा। मतलब क्या है अभी 100 से 50 आ सकता है, 50 से 100 नहीं आ सकता है। ओके, तो देख लो टो एंड फिंगर, टो एंड फिंगर एक लाइन में है कि नहीं है, टो एंड फिंगर है एक लाइन में, तो एक लाइन से हो जाएगा। अब टो 50 से 100 आ रहा है, ये नहीं होगा, 50 से 100 कभी नहीं आएगा। फिर सम टोज एंड हैंड, टो और हैंड को लिखते हैं, टो और हैंड, यहाँ हैंड है और यहाँ टो है, मतलब ये दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन का क्या रूल है, एक कॉमन होना पड़ेगा और कॉमन में से एक 100 होना पड़ेगा। हो गया, ठीक है, 100 भी है कॉमन भी है, तो हैंड और टो, हैंड 100 से 50 आ रहा है चलेगा, टो 50 से 50 आ रहा है ये भी चलेगा। ओके, 50 से 100 आना नहीं चाहिए, 50 से 50 आ सकते हैं। सम टोज आर लेग, तो टो और लेग देखते हैं, टो यहाँ है और लेग यहाँ है, टो और लेग। ओके, कॉमन क्या है, फिंगर, फिंगर, फिंगर 150 चलेगा, 100 एक है। अब लेग है 100, लेग 50 आ रहा है, टो है 50, टो 50 आ रहा है। ओके, तो ये दो कंक्लूजन मैच करेगा। हाँ, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 ये दो मैच करेगा, मतलब ये कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? ओके, तो ये ऐसा वाला था। फिर नेक्स्ट करते हैं इंटरचेंजिंग वाला, साइन इंटरचेंजिंग। अभी साइन को इंटरचेंज करके करेंगे। साइन को इंटरचेंज करके करेंगे। What will come in place of a question mark in the following equation if plus and multiply are interchange and minus and divide are interchange? तो ये दिया है वो क्या इक्वेशन, बस साइन चेंज करो और रिजल्ट दो। ठीक है, आप लोग पॉज मार के कर लो, मैं भी ट्राई करता हूँ। और प्लस को इनटू करना है, डिवाइड को माइनस करना है, डिवाइड को सॉरी माइनस को डिवाइड करना है, इनटू को प्लस करना है। बदमाश रूल, पहले इसमें लग जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2 प्लस 14, ये बन रहा है 10 प्लस 14 24 आंसर बनेगा। ठीक है ना, बस ये दोनों को चेंज किया। क्लियर? फिर नेक्स्ट है एक मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हो तो वो डायरेक्टली आप बना सकते हो। जैसे कि इसका मिरर इमेज बताने बोला, ये एंड है, ये जी है, ये आर है, ये 4 है, ये 4 है, ये छोटा वाला वाई है और ये जेड छोटा वाला है। मिरर प्लेस कहाँ क्या है वो देखना पड़ेगा, मिरर प्लेस यहाँ क्या। ओके, मिरर एम एन, बस मिरर का नाम लिखा, इसको चेंज नहीं करना है, एम एन को चेंज नहीं करना है, इसे चेंज करना है। देखो मिरर इमेज जो पास होता है वही पास होगा, तो ये पॉइंट पास है तो यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा ना, y ऐसा जा रहा है तो y हो जाएगा ऐसा, है ना। 4 था ऐसा तो 4 हो जाएगा ऐसा, r था ऐसा तो r पास था, ये वाला पास था तो वो ऐसा हो जाएगा। फिर g था ऐसा तो g बन जाएगा ऐसा, है ना। फिर n था ऐसा मतलब n बन जाएगा ऐसा, n चेंज, n था ऐसा। 9 था ऐसा मतलब ये कर्व वाला इस साइड था तो कर्व वाला इस साइड होगा, है ना। तो ये है मिरर इमेज इसका। हाँ, ये ऑप्शन से भी कर लोगे या फिर थोड़ा इमेजिनेशन करके कर लेना। जो पास है, जब आर का ये पास है, ये पास है, तो ये वाला आर का ये पास हो जाएगा, ये पास, पास मतलब नियर टू मिरर। ये दूर है तो ये दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ कर लेना। फिर करते हैं एक क्वेश्चन है
एफ डी क्यू ई के जे एक्स एम पी पी ई यू क्वेश्चन मार्क और जेड बी एस के। ओके, ये हम पहले क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि हमें क्या चेंज करना है, कौन सा। अगर फर्स्ट ऑप्शन में ये अल्फ़ाबेट सेम है तो उसको हम लोग ट्राई नहीं करते। हाँ, फिर लास्ट देखते हैं लास्ट में क्या चेंज करें। अगर ऑप्शन में 2-3 में लास्ट सेम है तो वो ट्राई नहीं करते, बीच का भी कर लेते हैं। चलो फिर भी पहले वाला से करके देखते हैं। एफ मतलब एफ होता है 6, के मतलब के होता है 11, पी मतलब पी होता है 16। क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, यह भी +5 हो जाएगा। ये 16 है तो यह 21 हो जाएगा ना। 21 क्या होता है, 21 क्या होता है, यू होता है, 21 यू होता है। ओके, फिर यहाँ पे +5 होने से 26। अभी देखो यू ऑप्शन में कितना सारा है, देखो यू यहाँ ऑप्शन में 2 है। हाँ, तो इसलिए बात नहीं बना। फिर नेक्स्ट वाला कर लेंगे। ये डी है 4, ये है 10, कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। फिर पी है 16 +6 हो रहा है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, +6 मतलब 22 मतलब वी, तो यह वी आ जाएगा। तो कुछ ऑप्शन में ऐसा वाला जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा एक ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है यू वी एल सी। अगर यू वी और एक ऑप्शन में है तो नेक्स्ट वाला कर लेंगे, बस प्लस कर लेंगे, क्या कितना प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके करते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट है ये वाला। नेक्स्ट वाला भी इजी है, बस अल्फ़ाबेट की जगह में आपको चेंज करना है। देखो यहाँ बोला है ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है इंटू, सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस। क्लियर, ये सब है। अब क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, सी ए बी 33, ये क्या होगा। बोधमास रूल अप्लाई करा है। बोधमास मतलब क्या था, वेनकुलम, BODMA। सिंप्लीफिकेशन में हर वक्त ये यूज़ करना है, वेनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो 1 1 4, सी का मतलब है प्लस करो, ए का मतलब है डिवाइड करो, बी का मतलब है इंटू करो, इंटू 4, डी का मतलब है माइनस करो। पहले डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं ना बोधमास में, क्योंकि बी तो है नहीं, बी भी नहीं है, क्या भी नहीं है, डी है, तो डी फॉर डिवाइड। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 5, फिर इंटू 4 -3। फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे 5 4 28, 2 के लिए 4 1 जा 4 5 6 68 -33। फिर क्या कर दो, प्लस कर दो, 8 9 11 12 2 1 के लिए 6 7 8 1, फिर 33 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 9 4 149 आ रहा है क्या, तो 149 हो जाएगा आंसर। हाँ, तो ये काफ़ी आसान वाला है। फिर एक मिरर इमेज दिया है, एक डायग्राम का, नॉन वर्बल का एक मिरर इमेज है। देखो, द मिरर इज प्लेस एट द राइट साइड। यह लैंग्वेज में मिरर का ड्रॉ नहीं किया है, यह बोल दिया कि मिरर राइट साइड में प्लेस किया, मतलब यहाँ प्लेस किया, मिरर को यहाँ प्लेस किया। और ये है ऐसा वाला। देखो मिरर अब वाटर इमेज अप डाउन चेंज होता है, पर मिरर इमेज अप डाउन चेंजेस नहीं होता है। मिरर इमेज अप डाउन चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा, क्योंकि लेटरल इन्वर्शन होता है ना मिरर इमेज में।
मिरर इमेज में लेटरल इन्वर्शन होता है। लेटरल मतलब मेरा राइट इमेज का लेफ्ट होगा और मेरा लेफ्ट इमेज का राइट होगा। और वाटर इमेज में अप डाउन होता है, मतलब टॉप बॉटम चेंज होता है। तो ये डायग्राम नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ भी है। ये डायग्राम आपको मिरर इमेज में ऑप्शन से देखना है, पर मैं बता देता हूँ कैसा होता है। देखो ये जो है, ये पास क्या है, पास ये मिरर का पास है ये, तो ये वाला पहले हो जाएगा। हाँ, अंदर का डायग्राम, अंदर का शेड बाद में करता हूँ। फिर ये भी है तो ये भी पास में हो जाएगा। फिर ये पीछे है तो ये पीछे आ जाएगा, और ये भी पीछे है तो वो पीछे आ जाएगा। अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, ये डाउन जो है ये डाउन ही रह जाएगा। ये ऐसा ही देखो, अगर ऐसा किया, पास क्या है, ये वाला पास है तो ये ऐसा हो जाएगा। समझे ना मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। फिर अगर ये देखो क्या है, ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये पास वाला गैप है, पास वाला गैप है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। आपको सिर्फ देखना है, गैस करना है कौन सा मिरर इमेज है। तो यही तो मिरर इमेज है ना, क्लियर ना, ये मिरर इमेज है। नेक्स्ट करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। हाँ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है। वैसे तो इजी होता है, पर कभी कभी अब गलत भी, अगर प्री एज्यूम करके गया तब तो गलत कर दोगे, पहले से अगर सोच के गया। ये स्टेटमेंट में सोचना नहीं है, ऑन द स्पॉट सोचना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है। जैसे कि ये है स्टेटमेंट, राहुल reads 20 pages a day। राहुल reads 20 pages a day, ठीक है। अब कंक्लूजन में दे रहा हूँ नंबर 1 2। राहुल is poor in reading। राहुल is poor in रीडिंग। अंधेरा हो रहा है क्या, चलेगा। राहुल मस्ट हैव, राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम। ये एजम्पशन नहीं है। हाँ, एजम्पशन होता तो एज्यूम कर सकता था, पर ये कंक्लूजन है। तो अभी बोला है चूज द अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑप्शन 1 होगा कंक्लूजन 1 इज फॉलोज, हाँ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, या फिर आइदर 1 आइदर 2 फॉलोज, या फिर नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलोज, या फिर बोथ फॉलोज, ऐसा होगा। तो वो सब में नहीं देखना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। राहुल रीड्स 20 पेजेस अ डे, अभी वो पढ़ रहा है। अभी इससे मैं कंक्लूड तो नहीं कर सकता कि राहुल इज पुअर इन रीडिंग, ये तो कंक्लूड नहीं कर सकता ना, इस स्टेटमेंट से तो कर ही नहीं सकता। अगर बोलता राहुल नीड्स 12 आवर्स टू रीड अ पेज, तो मैं बोल सकता कि हाँ वो पुअर है बहुत रीडिंग में, इसलिए उसको 12 आवर्स लग रहा है एक पेज पढ़ने में। पर ये तो उसी बोल रहा है राहुल रीड्स 20 पेजेस अ डे, एक दिन में 20 पेजेस ही पढ़ता है वो। ये तो टाइम मेंशन नहीं किया है कि 1 घंटे में, एक दिन का 1 घंटे में पढ़ रहा है, या फिर पूरा दिन में सिर्फ 20 पेजेस पढ़े, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, ये कंक्लूड नहीं कर सकता। नेक्स्ट होगा राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम, ये भी बिना एग्जाम के भी तो पढ़ सकता है ना, तो ये भी कंक्लूड नहीं कर सकता। तो बोल सकते हैं कि नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलोज, ओके ना। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला है, ये एक क्वेश्चन दिया है, यह ऑप्शन भी दे दूंगा, ये आप लोग करोगे। देखो ये दिया है एक रिलेशन,
फिर ये भी दिया है एक रिलेशन। अब ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कौन सा वाला करेक्ट होगा, इन चारों में से कौन सा वाला करेक्ट होगा। 4:36, 8:128, 9:161, 6:70। देखो ये पहले मैंने नहीं किया, हाँ अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5:50। देखो मुझे क्या कहाँ से समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है। ये 144 का डबल है, और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को मैंने 2 अगर किया मल्टीप्लाई तो 244 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो जाएगा। मिल गया, मिल गया लॉजिक। तो यहाँ भी देख लो, कोई भी कर लो। ये होता है 4 से 16, 16 2 जा 36, 16 2 जा 36 होता है क्या? हाँ हाँ, नहीं होता है ना, नहीं होता है। 16 2 जा 32 होता है, तो ये गया। फिर 9 का इजी लग रहा है, 9 9 जी 81। 81 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, नहीं हो रहा है। यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। 6 का करते हैं 6 6 जा 36। 36 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6 2 जा 12, 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 8 8 जा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, तो ये वाला आंसर बन गया। क्लियर ना? तो ऐसे करके ये सब करना पड़ेगा। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला वो फोटो वाला जो होता है ना, रिलेशन कि पॉइंटिंग टू ए बॉय और गर्ल से इन पिक्चर, ऐसा कुछ होता है ना, या फिर पिक्चर ना भी दे तो पॉइंटिंग टू ए, वो वाला रिलेशन। हाँ, यह ये ऐसा है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, क्वेश्चन लिख देता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, a girl said he is the son of the daughter. Introducing a boy, a girl said he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? देखो यहाँ दिया है इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, अ गर्ल से। देखो एक गर्ल है, उसने एक बॉय को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, अ गर्ल से ही, कहाँ है, ही इज द सन, किसका सन, ऑफ द डॉटर, सन ऑफ द डॉटर, ठीक है, ये किसी का डॉटर ही है। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर, ये फादर है, इसका डॉटर है, ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, मतलब मेरा अंकल अंकल का डॉटर, इसका भाई, ये मेरा अंकल है, ये फादर है ना, इसके भी फादर, इसके भी फादर। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दिस, तो अंकल है, ये आंटी है, आंटी का बच्चा है, तो ये कजिन होगा। क्लियर ना? तो ऐसे करके ये डायग्राम करना है। हाँ, ठीक है, तो ये करके कर देना। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन।
तीन स्टेटमेंट दिया गया है, कंसिडर द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया करो। ऑल बॉयज आर मैन, हो गया। सम बॉयज आर गर्ल्स, ये 150 वाला वैसे मेथड से क्या करो। हाँ, ऑल गर्ल्स आर वुमन, हो गया। कंक्लूजन, कंक्लूजन दे दो, दे दो मतलब दे दिया हुआ है, 1 2 3। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ऑल मैन आर वुमन, सम गर्ल्स आर मैन, सम गर्ल्स आर मैन, ठीक है ना। सच पकड़ लो इसका। हाँ, अब कोई ऑप्शन दिया है ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, 1 और 2 फॉलोज, वो सब बाद में देख लेना। ये करते हैं। हाँ, पहले तो देखते हैं 50 100 पॉजिटिव नेगेटिव। ऑल बॉयज आर मैन, सम बॉयज आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर वुमन, ये पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, इधर भी नोम नहीं है, सब पॉजिटिव है। ऑल बॉयज गर्ल्स पॉजिटिव, ऑल मैन पॉजिटिव, सम गर्ल्स आर मैन पॉजिटिव, हो गया ना। ऑल ऑल सम, हाँ हो गया। अब बॉय और गर्ल एक लाइन में देख लो, बॉय है, बॉय है गर्ल, हाँ यहाँ से हो जाएगा बॉय गर्ल। हाँ, तो बॉय 50 से 100 कभी नहीं होगा, 50 से 100 नहीं होता है ना, 100 से 50 होता है, 50 से 50 भी होता है। मैन वुमन, मैन वुमन, मैन का है, मैन यहाँ है, वुमन यहाँ है, मैन यहाँ है, वुमन यहाँ है, बीच में कॉमन है नहीं, मैन वुमन, मैन वुमन ये है, मैन वुमन ना। तो कॉमन तो है नहीं, गर्ल गर्ल कॉमन नहीं है, ये दो गर्ल कॉमन है, मतलब ये करना पड़ेगा, फिर ये और ये करके ये दोनों कॉमन है। ये रुको, ये बाद में देखते हैं, ये वाला देखते हैं। सम गर्ल्स आर मैन, सम गर्ल्स आर मैन, गर्ल और मैन, गर्ल और मैन, गर्ल और मैन। देखिए इसमें भी कॉमन कुछ नहीं है, वुमन वुमन, इसमें भी कॉमन कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी मैं गर्ल और मैन, ठीक है, ये गर्ल है और ये मैन है, और इसमें कॉमन है, ये बॉय है, कॉमन बॉय है ना, तो हो जाएगा 50 100 100 है एक, ये 50 50 50 से 50 आ रहा है और 50 से 50 आ रहा है, ये हो रहा है। पर ये जो है ना, मैन और वुमन, देखो मैन है ये सिर्फ एक, और तो मैन नहीं है, वुमन है ये वाला, बीच में कॉमन क्या है इन दोनों का, बॉय गर्ल कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। कॉमन होना पड़ेगा और कॉमन में से एक 100 होना पड़ेगा, तो ये नंबर 3 से हो रहा है। हाँ, ये पॉज करके कर लेना, मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ। देखो एक डायग्राम है, study the given diagram carefully and answer the question. The number in different section indicates the number of persons. Okay, number of persons है ये वाला, ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा है, लिथोस्फीयर जैसा होता है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, नी बीच वाला बायोस्फीयर होता है, okay, वैसा ही है। ये 25 है यहाँ का, ये 12, ये 8 है कॉमन, ये 13, ये 14, ये 39, ये 45, ये है ऑथर, ये है अफ्रीकन्स, ये है डॉक्टर्स, ठीक है। अब ये है हाउ मैनी Africans are there,
हु आर ऑल्सो ऑथर। देखो अफ्रीकन्स ऑथर, ठीक है, तो अफ्रीका देखना है, ये वाला अफ्रीका, पर ये तो ऑथर नहीं है, ये भी ऑथर नहीं है, तो ऑथर है ये वाला और ये वाला, क्योंकि ऑथर के अंदर भी जा रहा है और अफ्रीका के अंदर में आ रहा है। तो 8 + 14, अगर नॉट डॉक्टर बोलता तो ये एज को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि 8 वाला डॉक्टर भी है, तो सिर्फ 14 होता, पर यहाँ बोला है अफ्रीकन और ऑथर, डॉक्टर होने दो पर अफ्रीकन और ऑथर होना चाहिए, तो हो गया ये वाला 22। सही है ना, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना, ये वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये जो रीजनिंग है टफ नहीं है, इजी है, कुछ कुछ लैंग्वेज में थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। टर्मिनेट्स को कोड करके लिखा है, या नीचे लिखा हुआ, हाँ, JNSFUTFUBO, और फिर और एक दिया है टावर्स को क्या करके दिया है, XPUTSF, और आपको निकालना है मूवमेंट का कोड निकालना है। ऑप्शन देख के फायदा नहीं होगा। अब देखो ये वाला क्या कर लो, प्लेस वैल्यू 19, 18, 5, WXYZ 23, 20, ये है F6, 19, 20, 21, 16, 24। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ +4 हो रहा है, यह +1 हो रहा है, यह -2 हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इससे नहीं होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। 5 + 1 6, 19 + 1 20, 18 + 1 19, 23 24, 20 21, 15 16, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कुछ होगा। देखो ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 13 है, ये 9 है, ये 14 है, 1 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 8 19 है, ये 15 है, 2 है, 21 है, 6 है, 20 है, 21 है, 6 है, 19 है, 14 है, 10 है। कितना वर्ड है, 3 3 था ना, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 5 होगा, ये 9 10 13 14 18 19 5 6 20 21, और ये भी ऐसा 14 15 19 20 5 6 क्या होता है 1 2 और 20 21, तो ये भी ऐसे कुछ होगा। ये 4 4 है, तो ये आधा कर देना है, ये 5, ये 22, ये 15, ये 13, तो ये बन जाएगा 6 23, और ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 14, ये 20 है ना, तो 21, ये 14 है, ये 15, ये 6 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 6 मतलब F, 23 मतलब W, 16 मतलब P, 14 मतलब N, 21 मतलब U, 15 मतलब O, 6 मतलब F, 14 मतलब N, ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ चलो भाई, ये सब याद करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेस वैल्यू क्या है, 26 ही तो प्लेस वैल्यू है, अब कर लोगे आराम से। फिर नेक्स्ट करते हैं
स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट को एक एक कंक्लूड करना है। कंक्लूजन देखो, गर्ल्स नेटिव टू सियोल, गर्ल्स नेटिव टू सियोल। सियोल किस कंट्री का कैपिटल है वो बोल दो जरा कमेंट में। हाँ, गर्ल्स नेटिव टू सियोल will with नहीं will definitely get married at, ये सच नहीं है पर मानना है, at the age of 23। वाह, जून, एक लड़की का नाम है, a 24 years old girl native to Seoul has a sister younger to her by 2 years। ठीक है ना, ये है स्टेटमेंट। अब यहाँ दिया गया है कंक्लूजन, जॉन इज मैरिड, जोन्स सिस्टर इज मैरिड। अभी चूज करो ऑप्शन से कौन सा सही है। ऑप्शन में वही कंक्लूजन 1 फ्लोज, 1 and 2 फ्लोज, कंक्लूजन 2 फ्लोज, या फिर नन फ्लोज, ऐसा कुछ है। देखो, गर्ल्स नेटिव टू सियोल, सियोल में जो रहता है ना, विल डेफिनेटली गेट मैरिड एट द एज ऑफ 23। डेफिनेटली मतलब शादी करेगा ही। सियोल एज इज 24, इसका मतलब जून एज इज 24, मतलब जून ने शादी कर लिया, जून इज मैरिड। ओके, नेटिव टू सियोल हैज अ सिस्टर यंगर टू हर बाय 2 years। 2 years यंगर है, मतलब कितना होगा 2 years यंगर, मतलब 21 होगा। तो 21 में तो वो शादी नहीं किया, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो ये बता नहीं सकता शादी किया कि नहीं किया, बता नहीं सकता ठीक है ना। तो इसलिए कंक्लूजन 1 फॉलोस। शादी बोला 23 में डेफिनेटली वो कर ही लेगा, आगे भी कर सकता है, ये क्या होगा पर हमें नहीं पता। इस स्टेटमेंट से तो हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो शादी किया कि नहीं किया। ओके, नेक्स्ट ये नॉन वर्बल वाला एक सीरीज है। नॉन वर्बल वाला सीरीज, ये डायग्राम जो है ना, ये करते हैं। ये है ऐसा 1 2 3 4 दे दिया है, आपको 5 वाला ऑप्शन से देखना है क्या दिया है। ये ऐसा, यहाँ एक स्टार है, ये 2, ये ए, ये एक स्टार है, ये टी, ये 2, ये ए, ये स्टार है, ये 2, ये डी, ये 2, ये स्टार है, ये डी, ये ए, एक ये भी है, एक ये भी है, यहाँ ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। अब यहाँ क्या होगा, देखो देखो ये सब साइड वाला ना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। डी यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर डी यहाँ आ गया, फिर डी यहाँ आ गया, फिर डी यहाँ चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, डी यहाँ आ जाएगा ना। वैसा ही 2 यहाँ था, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब 2 यहाँ चला जाएगा। वैसे ही ये भी देखो, यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब नीचे आ जाएगा।
ये स्टार भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, स्टार यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में ये वाला बहुत सारा हो सकता है। अब ऑप्शन में ये एरो भी लिखा है, एरो ये था, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा। हाँ, ओके, फिर ये वाला किया कि नहीं किया, नहीं क्या होगा, ये कर लेते हैं, VURSPOLMJIFGDCZA, उसके बाद क्या होगा, देखा, ये V है 22, P है 16, ये है 10, ये है 4, क्या हो रहा है, ये 6 यहाँ से माइनस हो रहा है, 6 माइनस 6 माइनस, तो 4 से 6 जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस करोगे तो 4 यहाँ का माइनस हो जाएगा, Z भी माइनस हो जाएगा, Y भी माइनस हो जाएगा, तो X आ जाएगा, X आ जाएगा ना, क्योंकि X है 24 ना, 24 ना, ठीक है, 4 से 6 माइनस करोगे 24 होगा, क्योंकि ये होता है ना अल्फ़ाबेट ABC, मतलब 1 2 3, इसके आगे Z है, Z हो जाएगा 26, Y हो जाएगा 25, X हो जाएगा 24, तो मैंने माइनस किया D से 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा ना 24। ये है U है 21, ये है 15, तो ये है 9, हाँ, फिर ये है 3, यहाँ भी 6 माइनस फिर 6 माइनस, मतलब यहाँ से 6 माइनस हो रहा है, हमें वहाँ जाए ना, तो यहाँ भी 6 माइनस करना पड़ेगा, तो अगर 3 से -6 किया, ये है 3, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या W था ना, तो ये W आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट भी करना है, हाँ, नेक्स्ट T और U आएगा, क्योंकि ऑप्शन में X W से एक ही था, तो TU आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला है, 6 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड एक सर्कुलर टेबल, ओके। देखो ये क्वेश्चन मैं मुंह से ज़्यादा बोलूँगा, अब समझ लेना, इतना लिख नहीं पाऊँगा। 6 क्या है, फ्रेंड्स है, IJKLMN, हाँ, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, अराउंड सर्कुलर टेबल में बैठा है, कौन बैठा है, IJKLMN, ऑर्डर नहीं लिया अभी तक, सर्कुलर टेबल में बैठा है, फेसिंग ईच अदर, I इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, I इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ना, एक लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, ये है फर्स्ट केस, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ J। K इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N, K इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N, ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, J is sitting second to the left of I, J is sitting second to the left of I, तो J है second to the left of I, N is the only one sitting between I and M, I and M के बीच में कौन है, I और N है, या फिर इन दोनों के बीच में ये है, ये तो नहीं बोला ना कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट, वो डायग्राम से हो जाएगा। And is the only one sitting I and M, who is sitting between L और K के बीच में कौन बैठा है, या फिर K और L के बीच में कौन बैठा है। पहले तो क्या करना है, 6 इंसान है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6, फिर एक को पुट करना है, जैसे कि I J पुट कर लिया, फिर I के साथ और रिलेट करना है, क्योंकि I है तो ये हो गया, N के थोड़ा रुको, I J को करते हैं, I यहाँ है, J बन जाएगा ये, क्योंकि उसके राइट में है ना, हाँ, ये 2 बार लिखा क्या, तो I is sitting second to the left of M, second to the left of M, ये M है, I is sitting second to the left of M, ये M है,
और ये जे है, अब ये जे है, ठीक है ना। आई सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम और जे सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या ये तीनों से मैं ये बना सकता हूँ? ये नहीं बना सकता हूँ, पर ये जरूर बना सकता हूँ। आई और एम के बीच में एन है, तो ये एन बना दिया मैंने। हाँ, तो ये नहीं है, ये है, ये भी बना दिया। अब एन और के, एन और के, एन और के बीच में एन और के, मैं एन यहाँ दिया तो के यहाँ दे सकता हूँ, उन्हें नहीं। एन का राइट में है, राइट सेकेंड, तो एन का राइट ये हो जाएगा, तो ये के बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? एल। अब पूछा है एल और के बीच में क्या है, तो जे आंसर बन जाएगा। क्लियर ना? तो ऐसे करके करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेटमेंट एजम्पशन है, स्टेटमेंट और एजम्पशन है नेक्स्ट वाला। अब ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट और एजम्पशन, स्टेटमेंट और एजम्पशन। This book has been designed in such a way that even this book has been designed in such a way, in such a way that in such a way that even an ordinary person, even an ordinary person can study science. Even an ordinary person can study science in the absence of a teacher. ओके, ये स्टेटमेंट है। एक बुक को ऐसा डिजाइन किया है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर टीचर ना हो फिर भी वो कोई भी समझ सकता है। एजम्पशन क्या है? ये कंक्लूजन नहीं है, एजम्पशन। एज्यूम करेंगे हम लोग कि ये राइट है कि रॉन्ग है। द डिजायर ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन इज टू स्टडी, द डिजायर, इच्छा ना, डिजायर ऑफ एन ordinary person is to study science without a teacher. Science without a teacher. And number 2 है, a teacher may not always be available, to teach science. And number 3, ordinarily an ordinary person himself experiences difficulty singular in studying science. चलो करते हैं। देखो, ये तो समझ गया होगा। डिजायर ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन इज टू स्टडी साइंस विदाउट ए टीचर। अरे ऐसा थोड़ा डिजायर होता है, हर कोई चाहता है टीचर हो ताकि वो अच्छे से समझ जाए, तो ये एज्यूम कर नहीं सकता, इससे एज्यूम कर नहीं सकता। अ टीचर मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। हाँ, अवेलेबल, हाँ ओके। तो टीचर हर वक्त अवेलेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये तो बोला है ना स्कूल में, क्लियर ना? हाँ, तो स्कूल में तो अवेलेबल होता है, पर ये तो बोला नहीं ना ये स्कूल में, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि टीचर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है। घर पे अगर तो आप पढ़ोगे तो टीचर तो अवेलेबल नहीं होगा ना, अदर देन ट्यूशन टीचर्स।
तो बुक को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि वो टीचर के बिना भी पढ़ सकता है। तो ये राइट है। ऑर्डिनरी पर्सन हिमसेल्फ एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन स्टडिंग। हाँ, जो दूसरे बुक है वो वाला डिफ़िकल्ट फेस करता है, इसलिए ये बुक को ऐसा डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो नंबर 2, नंबर 3 ये वैलिड है। क्लियर? तो ये थोड़ा समझ लो। देखते हैं और हाँ, स्टेटमेंट एजम्पशन और एक देता हूँ। स्टेटमेंट और एजम्पशन ये वाला यहाँ इसमें 2 एजम्पशन दूंगा। Eating too many chocolates. Eating too many chocolates. Eating too many chocolates will lead to dental problems. Okay. Chocolates have high. Let's have high sugar content. Which can result in bacterial growth. Brushing twice a day keeps teeth strong. हाँ देखो, ये स्टेटमेंट एग्जाम इसको सोच के एज्यूम करना है। ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स में लीड टू डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे चॉकलेट खाने से। क्यों डेंटल प्रॉब्लम होगा? क्योंकि शुगर कंटेंट हाई है, ये एज्यूम कर सकते हैं। और ब्रशिंग ट्वाइस अ डे कीप्स स्ट्रॉन्ग, मतलब कीप टीथ स्ट्रॉन्ग। ये सच तो है, पर इससे मैं एज्यूम कर नहीं सकता ना कि चॉकलेट बहुत सारा खाओ फिर 2 बार ब्रश करो ठीक हो जाएगा, वो तो नहीं है ना। तो ये नहीं होगा। ओके, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे कीप्स टीथ स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। ओके, तो एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, मतलब ये पूरी सही है इसके हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट करते। ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, करते तो फिर स्टार्ट तो करते हैं, बड़ा भी हो जाएगा। मतलब लैंग्वेज बड़ा है, मतलब यहाँ लिखने के लिए प्रॉब्लम होता है। 5%, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। 5% ABCDE आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 नॉर्थ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है राइट लेफ्ट के लिए। अगर नॉर्थ में बैठा है तो ऐसा बैठा होगा, तो ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट, ये लेफ्ट। ओके, डायरेक्शन। बी सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट ये है, बी सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। A is immediate right to C. A is immediate right to C. तो ऐसा कहीं प्लेस करना पड़ेगा, तो C यहाँ नहीं होगा, यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है। देखते हैं। Who is sitting? A is immediate right to C. Right to C. Who is sitting second left from D? Who is sitting second left from D? तो हो गया D A C, क्योंकि सेकंड लेफ्ट है ना, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो क्या बच गया? A B C D, एक E था, ये तो बच गया ना, और कुछ नहीं चाहिए। Who is sitting in the middle of the room? तो बीच में कौन है? C है, ठीक है ना। तो अगर मैं वो लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने वर्बली बोल गया। हाँ,
बस 2 बचा है, 2 ही बचा है, 2। ये ए चाइल्ड रन, देखो, ए चाइल्ड रन 500 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम ए पार्क। ये पार्क है, नॉर्थ गया 500 मीटर्स, नॉर्थ गया, ओके। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड रन 500 मीटर्स। फिर वो लेफ्ट गया, चलो यही कर, नहीं डायग्राम आप करना। फिर वो लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट जाके लेफ्ट टर्न हुआ, लेफ्ट टर्न होके 500 मीटर्स गया, ओके। देन ही टुक ए राइट टर्न, फिर राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया एंड रन 500 मीटर्स, ओके। राइट टर्न लेके 500 मीटर्स गया। फाइनली ही टुक ए लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लिया एंड रन 100 मीटर्स। विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फेसिंग नाउ? अभी क्या फेस कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है पार्क, पार्क से नॉर्थ गया 500 मीटर्स, नॉर्थ से लेफ्ट टर्न हुआ, तो लेफ्ट, नॉर्थ तो ऐसा है तो लेफ्ट ये वाला बन जाएगा, तो लेफ्ट गया 500। अब गया राइट, अभी ऐसा प्लेस है, राइट ऊपर हो जाएगा ना, राइट लेफ्ट ऐसा हो जाएगा, तो राइट 500 गया। अब ऐसा खड़ा है नॉर्थ को देख के, अब लेफ्ट गया 100, ठीक है, ये लेफ्ट गया 100। अब कहाँ फेस कर रहा है, कहाँ फेस कर रहा है? अब देखो, आप ऐसे कंसिडर करोगे, इससे देखोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ इधर होता है, नॉर्थ साउथ। तो ये कहाँ है, यहाँ से ये तो इधर फेस कर रहा है ना, इधर फेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, वेस्ट में हो जाएगा, क्लियर ना, वेस्ट में। अगर यहाँ बोलता तो ये नॉर्थ में फेस हो कर रहा है, क्लियर। तो ये कर रहा है फेसिंग कहाँ, वेस्ट में। अब लास्ट है 5% ABCD are sitting in a straight line north, नहीं ये कर लिया। ये छोड़ दो, ये बहुत ही बड़ा लैंग्वेज है, अगर मैं ऐसा सभी करूँ ना तब भी नहीं होगा ये, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। और ये टेस्ट 3 है, पॉज करके कर लेना, एक एक करके एक्सप्लेनेशन बाद में सुन लेना, और कल करते हैं टेस्ट 4। थैंक यू।